जब भी आप अपने कुछ बेहद ही अच्छे पलों को याद करते होंगे तो आपका भी मन यही कहता होगा कि काश मैं उन पलों को दोबारा देख पाता। हर एक आदमी की यह इच्छा होती है कि वह अपना या अपने पूर्वजों का अतीत दोबारा देख सके। तो क्या सच में हम पास्ट यानी अतीत में देख सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ नेचुरल फिनोमेनन्स की मदद से कुछ बातें दिखाना चाहूँगा। क्या कभी आपने इस चीज़ का कारण जानने की कोशिश की है कि आखिर क्यों बारिश के समय जब बिजली चमकती है तब हमें उसकी रोशनी पहले दिख जाती है, फिर कुछ सेकंड बाद ही हमें उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से कई गुना ज़्यादा होती है और इसी कारण एक साथ उत्पन्न होने के बावजूद भी प्रकाश हमें बिजली की आवाज़ आने से पहले ही दिखाई पड़ जाता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश को दूरी तय करने पर कोई समय ही नहीं लगता है? जी नहीं, प्रकाश को भी कुछ दूरी तय करने पर कुछ न कुछ समय निश्चित ही लगता है। अगर हम किन्हीं दो चीज़ों के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दें तो हम ये आसानी से देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सूरज पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है और इसीलिए सूरज से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग 8.1 मिनट लग जाते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर हम किसी भी चीज़ को कैसे देख पाते हैं। जब भी प्रकाश हमारी आंखों में पड़ता है तब हम उस चीज़ को देख पाते हैं। अब अगर प्रकाश सीधे ही किसी स्रोत से हमारी आंखों में पड़ता है तो हमें उस प्रकाश के स्रोत की तस्वीर दिखाई पड़ती है। वहीं अगर प्रकाश उस स्रोत से निकलने के बाद किसी और वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हमें उस वस्तु की तस्वीर दिखाई पड़ती है। अब जरा आप सूरज को देखिए और यह सोचिए कि जो सूरज आप इस वक्त देख रहे हैं वो तो 8.1 मिनट पुराने सूरज की तस्वीर है, क्योंकि इस वक्त के सूरज की लाइट तो हमारी आंखों में 8.1 मिनट बाद पहुंचेगी और इस वक्त से 8.1 मिनट पहले वाले सूरज की लाइट हम अब देख रहे हैं। साधारण और सरल शब्दों में कहें तो हम अभी सूरज की नहीं बल्कि उसके 8.1 मिनट पुराने अतीत को देख रहे हैं। यानी कि सच में पास्ट को देखना संभव है और तो और हम इसे रोज़ देखते भी हैं। अब एक उदाहरण रात में टिमटिमाते उन स्टार्स का ही ले लें तो हम तक उन स्टार्स की लाइट पहुंचने में कई हजारों और लाखों साल लगा देती है और इसीलिए इस वक्त आप जिन स्टार्स को देख पा रहे हैं वो उनकी प्रेजेंट की फ़ोटो नहीं है बल्कि उनकी लाखों साल पुरानी फ़ोटो है। मतलब कि उस स्टार के साथ जो घटना लाखों सालों पहले हुई थी वो हमें अब दिखाई देंगी और जो घटना उस स्टार के साथ अब घट रही है वो हमें लाखों साल बाद दिखाई देंगी। तो इससे अब आप ये समझ ही गए होंगे कि जितनी देर में लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी उतनी ही पुरानी वो चीज़ हमें दिखाई देगी। अब हो सकता है कि आप इस चीज़ में विचार करने में लगे हों कि आखिर हम अपनी पृथ्वी और अपना पास्ट कैसे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई लाइट अब दोबारा हमारी आंखों तक नहीं आएगी। तो ऐसे में हम आखिर कैसे पास्ट को देख सकते हैं? तो ये बात तो सत्य है कि वो लाइट दोबारा लौटकर हमारी आंखों तक नहीं आएगी, लेकिन वो लाइट जो हमसे पास्ट में टकराकर दूर स्पेस में रिफ्लेक्ट हुई है वो अभी भी स्पेस में ट्रैवल कर रही होगी। बस अगर किसी प्रकार से हम उन लाइट से आगे जाकर खड़े हो जाएं तो जैसे ही वो पुरानी लाइट्स हमारी आंखों से टकराएंगी वैसे ही हमें उस बीते हुए समय में घटित हुई घटनाएं दिखने लगेंगी। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि जब लाइट से तेज कोई चीज़ चल ही नहीं सकती तो अगर हम लाइट के बराबर स्पीड को भी पा लेते हैं फिर भी हम हमसे पहले ट्रेवल कर रही लाइट के बराबर तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो साइंटिस्ट ने इस समस्या का भी समाधान निकाल लिया है। लाइट से तेज चलना असंभव जरूर है परंतु उससे जल्दी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जरूर जा सकते हैं। वार्म होल्स और स्पेस वार्पिंग की मदद से हम लाइट से भी जल्दी किसी स्थान पर पहुंच सकते हैं, बिल्कुल एक शॉर्टकट रास्ता की तरह।
और ऐसे में अगर हम भविष्य में इन वर्म होल्स और स्पेस वार्पिंग का इस्तेमाल करना सीख गए तो वो दिन भी दूर नहीं होगा जब आप भी अपने अतीत यानी पास्ट को देख सकेंगे। आशा करते हैं कि अब आप लोग ये समझ ही गए होंगे कि कैसे पास्ट में भी देखना संभव है। अगर आप कुछ टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।